हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। कुल्लू के शेषर से सेंज की तरफ आ रही निजी बस जंगला गांव के करीब खाई में गिर गई। इस हादसे में बच्चों समेत 16 अफराद के हलाक होने की जानकारी है। इतलात के मुताबिक बस में 35 से 40 अफराद सवार थे। हादसा सुबह तकरीबन 8:30 बजे पेश आया। जाए हादसे पर राहत और बचाव का काम हनूज जारी है। इंतजामिया के मुताबिक बस के नीचे कई अफराद के दबे होने का खदशा है। जिस जगह हादसा हुआ वो इंतहाई दुश्वार इलाका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कुल्लू बस हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। पीएम ने लिखा कि इस दुख की घड़ी में उनका ध्यान मुतासरीन के साथ है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए तुलसी भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसी भारती, आपसे जानना चाहेंगे कि हादसे के दौरान कितने लोग जख्मी हुए हैं और जख्मियों की इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल? जी बिल्कुल इंसा, देखिए सुबह करीब ये 8:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब ये बस शहर से सेंज की तरफ आ रही थी और रास्ते में जो है अचानक जंगला के पास ये बस जो है वो अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है। हालांकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हादसे के बाद अब तक जो है वो 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि जो घायल है, 3 घायलों को फिलहाल निकाला गया है, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे घायल है जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। और घटनास्थल पर अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं। स्थानीय जो एमएलए है सुरेंद्र शौरी वो पहुंच गए हैं, सुरेंद्र शौरी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस हादसे के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन ये निजी बस थी जो सेंचर से सेंज की तरफ आ रही थी। तो फिलहाल जो अभी तक की सूचना मिली है उससे 10 लोगों की पुष्टि जो है मौत की हो गई है। और एक दर्दनाक हादसा हुआ, ये बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 35 लोग जो है वो इस बस में सवार थे। और अचानक ये जब हादसा हुआ है, हादसे के बाद स्थानीय आसपास के जो ग्रामीण है वो घटनास्थल पर इकट्ठे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की जो रेस्क्यू टीमें है, पुलिस की टीमें है, वो घटनास्थल पर पहुंच गई है। फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है और अभी जो बस का जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बस के नीचे भी जो है बहुत सारी डेड बॉडी हो सकती है, घायल हो सकते हैं। और फिलहाल जेसीबी की मदद से जो है उस बस के मलबे को वहां पर हटाया जा रहा है। ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस हादसे पर जो है जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है और जो मृतक है उनको 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है और जो घायल है उनको 15,000 रुपए देने की जो घोषणा है ये कर दी गई है। और साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा इस हादसे के मैजिस्ट्रेट जांच के भी जो ऑर्डर है वो दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो मृतक है, मृतक के परिवारों के प्रति जो है मुख्यमंत्री ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। और स्थानीय जो एमएलए है वो भी घटनास्थल पर पहुंच गया है। बड़ी संख्या में जो लोग है वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार चल रहा है। और ये हादसा किस कारणों से हुआ है ये जानकारी नहीं मिल पाई है। जी इंशा। तो चलिए तुलसी, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की हुकूमत को आज असेंबली में फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। शिंदे हुकूमत ने एक दिन पहले स्पीकर का इंतखाब जीतकर अपना पहला इम्तिहान पास किया, लेकिन आज शिंदे हुकूमत का असली इम्तिहान है। आज के फैसले के बाद महाराष्ट्र में 21 जून से जारी सियासी बहरान खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र असेंबली में अब से कुछ देर बाद शिंदे हुकूमत की जानिब से अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, जिसके बाद इस पर वोटिंग होगी। ताहम बीजेपी को यकीन है कि शिंदे हुकूमत जबरदस्त अक्सरियत के साथ एतमाद जीत लेगी। फ्लोर टेस्ट के लिए शिंदे ग्रुप और उद्धव ग्रुप ने अरकान असेंबली के लिए व्हिप जारी किया है। इतवार की रात महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के नवमुंतखब स्पीकर ने शिवसेना के रुकने असेंबली अजय चौधरी की लेजिस्लेटर पार्टी लीडर के ओहदे से हटा दिया। स्पीकर राहुल नार्वेकर के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक खत ने शिंदे को सेना की मुमकिना पार्टी के लीडर के तौर पर बहाल किया और शिंदे ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले भरत गोगले को शिवसेना का चीफ व्हिप मुकर्रर किया। आपकी फ्लोर टेस्ट अब आने वाली है। स्पीकर के इलेक्शन में तो हमने देखा कि बहुत ही आराम से मेजॉरिटी आपने पार कर ली। फ्लोर टेस्ट के बारे में आपकी अपेक्षा क्या है? जैसे स्पीकर का इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, उसमें हम लोग जीत गए क्योंकि मेजॉरिटी हमारे पास है। काफी बहुत बड़ा गैप है, डिफरेंस है और इसलिए जो फ्लोर टेस्ट है उसमें भी हम लोग आराम से जीत जाएंगे।
उतनी मेजोरिटी हमारे पास है। लेकिन एक तरफ एक विप है, एक तरफ दूसरा विप है, तो उससे क्या कोई अड़चन होगी आपको लगता है? और इसमें आंकड़े नंबर जो है उसको ज्यादा महत्व है और इसलिए वो हमारे पास है और इसलिए स्पीकर महोदय जी ने डिसीजन दिया है कि जो शिवसेना पार्टी का गुट नेता है वो मुझे उन्होंने अनाउंस किया है और जो चीफ व्हिप है वो भरत गोगावले जी है। लोग अपोजिशन में से रूलिंग में जाते हैं, रूलिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन आज हम लोग तो सत्ता में थे, लेकिन सत्ता में होने के बाद मेरे पास तो यूडी मिनिस्ट्री थी और मेरे साथ कई 7-8 मिनिस्टर थे, वो भी साथ में आए थे, क्योंकि अभी जो एमएलए है 50 एमएलए 39 और लगभग 11 एमएलए दूसरे हैं जो हमारे सहयोगी है, इंडिपेंडेंट है। 50 ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। 50 लोग एक अलग भूमिका लेते हैं, इसके पीछे क्या है, इसकी वजह क्या है, ये वजह को ढूंढना चाहिए। लेकिन आज हम लोग ने जो डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, वो हिंदुत्व के ऊपर बाला साहब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आज इस सरकार में जो घटक अन्य पार्टियां हैं, उनके वजह से हमारे जो विधायक हैं, उनके चुनाव क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो नाजरीन, महाराष्ट्र के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे को एक और झटका मिला है। उद्धव का एक और रुकन असेंबली शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ है। रुकन असेंबली संतोष भांकर शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ है। तो बड़ी खबर उद्धव ठाकरे के लिए, फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे को एक और झटका मिला। उद्धव का एक और रुकन असेंबली शिंदे ग्रुप में शामिल, रुकन असेंबली संतोष भांकर शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ। तो नाज़रीन, आपको बता कि बागियों के खीमे में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे से कई सारे लीडरान ने बेवफाई की और खीमे में शामिल होते रहे। रुकन असेंबली संतोष भांकर शिंदे ग्रुप में शामिल। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे को एक और झटका मिला। उद्धव का एक और रुकन असेंबली शिंदे ग्रुप में शामिल, रुकन असेंबली संतोष भांकर शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ। तो एक और बागी अरकान असेंबली संतोष भांकर शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ। उद्धव ठाकरे के लिए बेहद अफसोसनाक खबर, उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा। उद्धव का एक और रुकन असेंबली शिंदे ग्रुप में शामिल हुआ। रुकन असेंबली संतोष भांकर शिंदे ग्रुप में शामिल। तो पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि बागियों के खीमे में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। आज और रुकन असेंबली ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए जो नाम सामने आया संतोष भांकर, ये जो है जो उद्धव ठाकरे खेमे से थे वो एकनाथ शिंदे के खेमे में आ चुके हैं। देखिए अभी कुछ समय पहले पत्रकारों से जो है राम कदम जो बीजेपी नेता है उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने जो आंकड़े बताए हैं उनका कहना है कि 166 का आंकड़ा जो है ये पार कर लेंगे आराम से, क्योंकि कल हमने देखा स्पीकर के पद के लिए जब मतदान हुआ तो 164 का आंकड़ा जो है स्पीकर के पद के लिए यहाँ पर उनके खेमे में आया था और आज भी वो आंकड़ा 164 से बढ़ करके 166 का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और उस दावे के तुरंत बाद हमने देखा कि संतोष भांकर नाम के जो विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ कल तक थे, आज वो फिर से शिंदे गुट में शामिल हो गए। ऐसे में बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है उद्धव ठाकरे को जो है मिला है। बहरहाल अब जो है फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया विधान भवन में शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो कितना वोट जो है शिंदे गुट को मिलता है और देवेंद्र फडणवीस के गुट में कितना आता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए सरकार को यहाँ सिर्फ औपचारिकता के तौर पर यहाँ पर फ्लोर टेस्ट कराया जा रहा है कि बहुमत साबित करना उनके लिए काफ़ी आसान इस तरह से माना जा रहा है। सिर्फ आंकड़ों का खेल देखा जा रहा है कि 164 से बढ़ करके जिस तरह से राम कदम ने बताया 166 तक जाएगा, क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि कितने वोट जो है इनके खेमे में पड़ते हैं। बहरहाल वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बीप अगर जारी किया गया है सेना की तरफ से और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं
कि शिंदे की तरफ से भी भरत गोगावे जो उनके बीप है उन्होंने जारी कर दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि बाकी के जो 15-16 जो विधायक बचते हैं जिसमें आदित्य ठाकरे और कुछ और विधायक हैं, क्या वो शिंदे के तरफ वोट करते हैं? नहीं करते हैं तो यहाँ पर शिंदे की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा सकती है। देखिए ये भी एक प्रक्रिया है, इस पर भी ध्यान देना होगा। बहरहाल अभी ऊपर जो है फ्लोर टेस्ट और यहाँ पर जो उनकी सरकार बनाने का जो दावा है उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। इंतजार करना होगा, जैसे प्रक्रिया खत्म होगी तो पता चलेगा कि कितने आंकड़े जो हैं शिंदे गुट देवेंद्र फडणवीस के खेमे में आते हैं। प्रशांत पांडे, तमाम तर मामलात को देखते हुए, सूरत हाल को देखते हुए आपका अंदाजा क्या है कि फ्लो टेस्ट किसके हक में क्या कुछ अक्सरियत साबित कर सकता है? देखिए यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा कि बस अब ऑफिशियली डिक्लेरेशन करना बाकी रह गया है सरकार के गठन की, इसीलिए फ्लो टेस्ट किया जा रहा है। और आंकड़े जो हैं 164 तो आप पक्का मान के चलिए, क्योंकि कल हमने देखा जब स्पीकर के लिए जब मतदान किया गया तो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के खेमे में 164 मतदान हुए थे और स्पीकर वहाँ चुना गया। और उसी प्रक्रिया के चलते आज यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 164 के आंकड़े पर तो मुहर लग चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा 166 तक जाएगा। राम कदम ने खुले तौर पर पे ये दावा किया है और जिसका हमने परिणाम ये देखा कि अभी जो जानकारी मिली कि संतोष बांगर जो विधायक थे, जो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत के खेमे में थे, अब जो है वो एकनाथ शिंदे के खेमे में आ चुके हैं। तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो बिल्कुल 164 से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि 11 बजे का समय तय किया गया था फ्लोर टेस्ट का, वो प्रक्रिया ऊपर विधान भवन में चल रही है। अब देखना होगा जब एक बार प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो मुहर कितने आंकड़ों पर फाइनल होता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि फ्लो टेस्ट में किसकी हार और किसकी जीत हो सकती है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस 2, गुलाबराव रघुनाथ पाटील 3, उदय रवींद्र सामंत 4, चंद्रकांत बच्चू पाटील 5, राधाकृष्ण एकनाथराव विखे पाटील 6, सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार 7, बबनराव भिकाजी 5 मते 8, हरिभाऊ किसनराव बागडे 9, गणेश रामचंद्र नाईक 10, भरतशेठ मारुती गोगावले 11, दीपक वसंतराव केसरकर 12, दादाजी दगडू भुसे 13, संदीपान आसाराम भुमरे 14, गिरीश दत्तात्रय महाजन 15, आशीष शेलार 16, मंगल प्रभात गुमानमलजी लोढ़ा 17, कालिदास कोळंबकर 18, राजगुणवंतराव भारसाकळे 19, माधुरी सतीश मिसाळ 20, गोवर्धन शर्मा 22, तो नाज़रीन आपको बता दें कि असेंबली में इस वक्त कार्रवाई जारी है। सूती वोटिंग के लिए अपोजिशन ने ऐतराज जताया है। सूती वोटिंग को लेकर अपोजिशन ने ऐतराज जताया। महाराष्ट्र असेंबली में एकनाथ शिंदे का इम्तिहान जारी। इम्तिहान की कार्रवाई असेंबली में जारी है। सूती वोटिंग को लेकर अपोजिशन ने ऐतराज जताया। वोटिंग में हेड काउंट होंगे। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। तो जिस तरह से आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से असेंबली में इस वक्त वोटिंग जारी है। साथ ही में वोटिंग को लेकर अपोजिशन ने ऐतराज जताया। लोणीकर 31, डॉक्टर सुरेश भाऊ खाडे 32, विजय सिद्धरामप्पा देशमुख 33, विजय सिद्धरामप्पा देशमुख 33, संजय श्रीराम कुटे 34,
नाज़रीन, आपको बता दें कि महाराष्ट्र असेंबली में एकनाथ शिंदे का इम्तिहान जारी है। असेंबली की कार्रवाई जारी हुई है। सूती वोटिंग को लेकर अपोजिशन ने ऐतराज जताया है। वोटिंग में हेड काउंट होंगे। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। अब शिंदे हिमायत कर रहे हैं। राणा जगजीत सिंह, पद्म सिंह अभी पाटील शिंदे 39, हिमायती कर रहे हैं वोटिंग। शिवेंद्र सिंह, अभय सिंह, राजे भोसले 40, संतोष लक्ष्मणराव बांगर 41, रवींद्र दत्तात्रय चव्हाण 42, योगेश अमृतलाल सागर 43, संभाजी दिलीपराव पाटील निलंगेकर 44, राजेंद्र सुखानंद पाटणी 45, शिंदे के हिमायती इस वक्त वोटिंग कर रहे हैं। असेंबली में कार्रवाई जारी। संजय मुकुंद केळकर 46, रामचंद्र शिवाजी कदम 47, प्रशांत बंसीलाल बंब 48, सुभाष सूर्यचंद्र देशमुख 49, मनीषा अशोक चौधरी 68, विद्या जयप्रकाश ठाकूर 69, डॉक्टर भारती लवेकर 70, प्रताप बाबूराव सरनाईक 71, उत्तर देतो तुम्हाला अर्ध्या तासात. प्रकाश आनंदराव आबिटकर 72, देवयानी सुहास फरांदे 73, मोनिका राजीव राजळे 74, सीमा महेश हिरे 75, मोहन गोपाळराव मते 76, विजय भरतलाल रांगडाले 77, समीर दत्तात्रय मेघे 78, कृष्णा दामाजी गजबे 79, कीर्तिकुमार मितेश भांगडिया 80, अशोक रामाजी उईके 81, संजीव रेड्डी बापूरावजी भट्टुरवार 82, पंकज राजेश भोयर 83, डॉक्टर देवराव माधगुजी होडी 84, दादाराव यादवरावजी केचे 85, आकाश पांडुरंग फुंडकर 86, डॉक्टर तुषार गोविंदराव राठोड 87, तानाजी सखारामजी मुटकुळे 88, डॉक्टर संदीप प्रभाकरराव धुर्वे 89, किशोरप्पा पाटील 90, डॉक्टर बालाजी प्रल्हाद किनीकर 91, प्रदीप शिवनारायण जयस्वाल 92, संतोष रावसाहेब दानवे 93, डॉक्टर राहुल दौलतराव आहेर 94, कॅप्टन आर तमिल सेल्वन 95, महेश किसनराव लांडगे 96, राहुल सुभाष कुल 97,
लक्ष्मण माधवराव पवार 98. धनंजय हरिभाऊ गाडगीळ 99. सुरेश दामू भोळे 100. नारायण त्रिलोचन कुचे 101. महेश प्रभाकर चौगुले 102. कुमार उत्तमचंद एलानी 103. भीमराव रामजी केराम 104. 13. दिलीप मंगळू बोरशे 105. अभिषेक दत्तू पाटील 106. राहुल उत्तमराव ढिकले 107. राम विठ्ठल सातपुते 108. सिद्धार्थ अनिल शिरोळे 109. इस पूरे मामले पर हमारे साथ अभी बात करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि असेंबली की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अभी की क्या कुछ ताजा तफसीलात? बिल्कुल देखिए, असेंबली की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वोट जो फ्लोर टेस्ट है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक 80 मतदान कर दिया गया है। इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने खुद मतदान किया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने दूसरा मतदान किया और तीसरा मतदान, जिस तरह से हमें भी चर्चा कर रहे थे कि जो संतोष बांगर आमदार विधायक है जो उद्धव ठाकरे खेमे से एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल हुआ, उसने तीसरा मतदान खुद किया। यानी जो आंकड़े हम कह रहे थे कि 164 का होगा, वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि राम कदम ने जो पहले इशारा दिया था कि 166 प्लस मतदान इनके पक्ष में हो सकता है। तो बहरहाल सदन जो फ्लोर टेस्ट है उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अब तक 80 से ज्यादा मतदान कर दिया गया है। जी, तो चलिए प्रशांत पांडे, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे और तफसीलात हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सूती वोटिंग को लेकर अपोजिशन ने ऐतराज जताया, उसके ताल्लुक से भी आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि कल जब स्पीकर का चुनाव हो रहा था तो वहां पर भी शिवसेना की तरफ से कई ऑब्जेक्शन दिए गए थे और आज भी दोनों तरफ से बीफ जारी किया गया है। शिवसेना ने अपना बीफ जारी किया है, एकनाथ शिंदे की तरफ से भगत गोगागे जो है, भरत गोगागे, उन्होंने खुद बीफ जारी किया है। तो बहरहाल अब देखना होगा कि आदित्य ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे का खेमा है वो इसे मतदान करता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इनके विधायक दल के नेता हैं और इनके कहने पर अगर मतदान इनके विरोध में किया जाता है तो वहां पर कार्रवाई की बात भी की जा सकती है। देखिए, तकनीकी ये चीजें समझना होगा और ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि जब ये कार्रवाई पूरी होगी और जब विधानसभा के बाहर आएंगे एकनाथ शिंदे, मीडिया से रूबरू होंगे, तो सारी चीजें वो तफसील से बताएंगे कि किस तरह से कार्रवाई पूरी हुई फ्लोर टेस्ट की, और अगर वो कार्रवाई की बात करते हैं तो स्पीकर के हाथ में कितना पावर है और किस तरह की कार्रवाई कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब नताइज आने का वक्त कब तक होगा और क्या कुछ इम्कान लगाया जा सकता है? देखिए, 11 बजे ये प्रक्रिया शुरू हुई है और जो जानकार हैं उनके मुताबिक बहुत समय नहीं लगना चाहिए, आधे से पौने घंटे के अंदर जो है परिणाम सामने होगा। और जिस तरह मैंने कहा कि अभी तो 80 से ज्यादा मतदान भी हो चुके हैं, जिस तरह से हमारी बातें चल रही है अभी समय 5 से 7 मिनट बीत भी गए हैं, तो ऐसे में जो आंकड़े हैं और भी बढ़ रहे हैं। हमारे जो सहयोगी वसीम अंसारी हैं वो विधानसभा की इस पूरी फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई में शामिल हैं, वो पूरी जानकारी जो है हमारे पास है। मैं आपको बताऊं, अभी जो जानकारी उन्होंने दिया है कि प्रताप सर नाइक के वोटिंग के दौरान विपक्ष की तरफ से ईडी की आवाज दी गई, यानी वहां पर जो गुहार लगाई गई है वो ईडी का नाम जो है फ्लोर टेस्ट में भी सामने आया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, जब से सरकार बदलने की बात सुर्खियों में आई तो ईडी ये एक अहम पहलू हमेशा से बना रहा और हमेशा से जो है एनसीपी, कांग्रेस और जो शिवसेना पहले की थे, शिंदे गुट की नहीं बल्कि जो उद्धव ठाकरे गुट के थे, उनका से यही इशारा था कि ये ईडी का प्रेशराइज कहीं से डाला जा रहा है और केंद्र जो है इस पर काम कर रहा है।
इसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट की जो कार्रवाई है, प्रताप सरनाईक के वोटिंग के दौरान विपक्ष की तरफ से ईडी की गुहार लगाई गई। तो चलिए यानी प्रशांत ये पांडे, अभी तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। संजय रामभाऊ गायकवाड 143, सुहास द्वारकानाथ कांदे 144, बालाजी देवदासराव कल्याणकर 145, राजेश रघुनाथ पाटील 146, इस वक्त असेंबली में कार्रवाई जारी है। उद्धव ठाकरे के अब इम्तिहान का दौर जारी है। राजकुमार दयाराम पटेल की 147, अक्सरियत किसके हक में आ जाती है और किसकी हार बच्चू और बाबाराव किसकी कडू जीत? 148, ठाकूर हितेंद्र विष्णू 149, जितेंद्र ठाकूर 150, प्रकाश अण्णा कल्लाप्पा आवाडे 151, रवी गंगाधरराव राणा 152, जय बजरंगबली, राजेंद्र विठ्ठल राऊत 153, विनोद संतोष अग्रवाल 154, राजेंद्र शामोर्डा पडले 18 155, महेश वाल्दी 156, चंद्रकांत निंबाजी पाटील 157, किशोर गजानन दुर्गेवार 158, प्रमोद रतन पाटील 159, आमचं 60. 2 वाढले पाहिजे होते. नार्वेकरचं घेणार ना, नार्वेकर वर गेले ना. 60. मंजुळा तुळशीराम गावित 160, गीता भरत जैन 161, ॲडव्होकेट आशिष नंदकिशोर जयस्वाल 162, नरेंद्र भोजराज भोंडेकर 163, रत्नाकर माणिकराव गुट्टे 164, जय भगवान बाबा। आता प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या सदस्यांनी आपल्या आपल्या जागेवर उभे राहावे। एक एक करून सदस्यांनी स्वतःचे नाव व अनुक्रमांक उच्चारून आपल्या जागेवर खाली बसावे। फ्लोर टेस्ट जारी। सीताराम झिरवाळ 1, एकनाथ शिंदे का इम्तिहान जारी। अजित अनंतराव पवार 2, जयंत राजाराम पाटील 3, छगन चंद्रकांत भुजबळ 4, दिलीप दत्तात्रय वळसे पाटील 5, बाळासाहेब भाऊसाहेब थोरात 6, भास्कर भाऊराव जाधव 6, 7. भास्कर भाऊराव जाधव 7, 7, आदित्य रश्मी उद्धव ठाकरे 8,
तो नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि हमारे नुमाइंदा भी यही बता रहा था कि शिंदे हुकूमत को अक्सरियत हासिल होगी और वही कुछ अब सामने आ चुका है। तमाम तरह आंकड़ों को देखकर यही कुछ साबित हो रहा है कि फ्लोर टेस्ट में शिंदे हुकूमत को अब अक्सरियत हासिल हो चुकी है। तमाम तर आंकड़ों को देखकर, तमाम तर चीजों को देखते हुए यही कुछ कयास आ रहा है या लगाई जा रही थी कि शिंदे हुकूमत को अक्सरियत हासिल होगी। और पृथ्वीराज दाजीसाहेब चव्हाण 16, सुनील वामन प्रभू 17, अजय विनायक चौधरी 18, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शिंदे हुकूमत को अक्सरियत हासिल हुई है। शिंदे को मिले 164 वोट। तो बड़ी कामयाबी शिंदे हुकूमत के लिए अक्सरियत हासिल हो चुकी है और टोटल वोट की अगर बात की जाए तो 164 वोट हासिल हो चुके हैं। बड़ी कामयाबी शिंदे हुकूमत के लिए अक्सरियत हासिल हुई है। शिंदे हुकूमत को 164 वोट हासिल हो चुके हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।